थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और अगली सुबह सुबह जियांग यांग को देखकर तो उसकी मुंह ही उतर जाती है, लेकिन यांग का तो दिन ही बन जाती है। और ऑफिस में यांग जैसे ही जियांग को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उसके साथ खुश भी हो जाती है कि आखिरकार जियांग ने जो बोला था वो कर दिखा दिया है। और उसकी असिस्टेंट से उसे पता चलती है कि यहाँ पर जियांग को लिन ताओइमो ने हायर किया है। और जियांग को अपने कॉलीग से बातें सुनने की मिलती है कि उसने अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया यहाँ से जॉब लेने के लिए। ये सुनकर तो जियांग तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, फिर भी वो हार नहीं मानती। और उसके बाद इवान उसे अपनी ऑफिस में बुलाती है और उसे बोलती है कि तुमने आखिरकार इमेज में एंट्री कर ही लिया, लेकिन मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। और उसे केलान कंपनी का डाटा देती है और उसे एनालाइज करने के लिए बोलती है। और उसे ये बात भी बताती है कि अगर तुम 3 गलतियाँ करोगे तो मैं खुद ही तुम्हें फायर कर दूंगा। आगे से जियांग बोलती है कि तुम जितना कोशिश करना है कर लो, मैं इतना आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। और युवान बोलती है कि तुम 2 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पर नहीं टिकोगे। तो आगे से जियांग बोलती है कि मैं यहाँ पर रुकने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो युवान बोलती है कि तुम 2 हफ्ते के बाद रुकते हुए और मेरे नाम के गाने गाते हुए यहाँ से जाना है। तो आगे से जियांग बोलती है कि तुम ऐसे ही दिन में सपना देखना बंद करो। और दूसरी तरह ली भी उसी स्टोर पर काम करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वहाँ पर सावचान आती है तो वो छुप कर उसकी फोटो खींचने लगती है। और उसके बाद जियांग लाइब्रेरी में होती है और वो केलान कंपनी की डाटा को एनालाइज कर रही होती है। तो अभी वो लाइब्रेरी की एक फ़ोटो खींचती है और वो अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जो कि डुली देख लेती है। इसलिए वो जियांग से मिलने के लिए लाइब्रेरी में आती है, लेकिन वो जियांग को ऐसी दिखाती है कि जैसे कि वो दोनों इत्तेफाक से मिले हैं। और वो वहाँ पर जियांग की मदद भी करती है और उसे बताती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं इसके बारे में तुम्हें सिखा सकती हूँ। और यहाँ पर जियांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे कोई सिखाने के लिए एक टीचर मिल गया है। और जैसे ही जियांग अपने काम खत्म कर यहाँ से जाने वाला होती है तो भी वहाँ पर बारिश होने लगती है। तो डुली अपनी छाता जियांग को दे देती है, इसलिए जियांग उसकी छाता लेकर यहाँ से चली जाती है। और जैसे वो यहाँ से जाती है तो यहाँ पर डुली की मेंटर लिंडा आ जाती है और वो डुली को देखकर समझ जाती है कि वो जियांग को पसंद करती है। और अगले दिन जियांग अपनी रिपोर्ट इवान को देती है, लेकिन इवान को तो उसकी रिपोर्ट सही नहीं लगती है और वो जियांग को बताती है कि तुमने सही से केलान के ऊपर रिसर्च नहीं किया, नहीं तो तुम्हें पता होता कि केलान कंपनी के चेयरमैन टिंग ने अपनी ये कंपनी की एसेट अपनी पर्सनल अकाउंट पर ट्रांसफर किया है। और ये बातें जिस एम्प्लॉय को पता थी उसने उसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया है ताकि इसके बारे में और किसी को भी पता न चले। और वो जियांग को दोबारा से टास्क देती है कि तुम्हें उसी एम्प्लॉय को ढूंढ कर निकालना होगा जिस एम्प्लॉय को केलान कंपनी के चेयरमैन ने फायर किया था। और उसे याद दिलाती है कि तुमने अपनी पहली टास्क गलत किया है, इसलिए तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ही मौका है। और उसके बाद जियांग केलान कंपनी के चेयरमैन टिंग के पास पहुंचा हुआ होती है और उसे जितने भी फायर किया हुआ एम्प्लॉय होती है उनकी सारी सीवी मांगती है। तो आगे से केलान कंपनी के चेयरमैन बोलती है कि तुम जाकर एचआर से बात करो, मैं उनसे बात कर लूँगा। इसलिए जियांग जाकर एचआर से बात करती है और उसे जैसे ही फाइल के पास लेकर जाती है तो देखती कि वहाँ पर पहले से ही इवान का असिस्टेंट है। और यहाँ पर इवान के असिस्टेंट उसे बताए थे कि मुझे यहाँ पर इवान ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए, इसलिए वो दोनों मिलकर उसी एम्प्लॉय की सीवी को ढूंढने लगती है। तो भी वहाँ पर इवान भी आ जाती है तो उसकी असिस्टेंट यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ टिंग की सेक्रेटरी टिंग के कहने पर उस रूम की लाइट को ऑफ कर देती है और उसकी दरवाजा को भी बंद कर देती है ताकि जिसे सच्चाई पता हो उसके बारे में उन्हें पता न चले। और जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो जियांग तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी वान जियांग के पास आती है और उसे बोलती कि क्या मैं तुम्हारे पास हूँ इसलिए तुम्हें डर लग रही है। लेकिन जियांग को इतना डर लग रही होती है कि वो डर की मामले तो कुछ भी भूल ही नहीं पाता। इसलिए युवान उसे बोलती है कि तुम इतना घबराओ मत, मैं किसी को यहाँ पर बुला लेती हूँ। और वो जैसे ही अपनी
अपनी फ़ोन ढूंढने लगती है तो उसे पता चलती है कि उसने तो अपनी फ़ोन लाया ही नहीं। यह देखकर जियांग उसकी मजाक उड़ाने लगती है कि तुम इतना प्रोफेशनल लोग और भी अपने फ़ोन नहीं लाए हो। और वो अपनी फ़ोन निकालती है और वो युवान की सामने स्टाइल मारने लगती है, लेकिन उसे भी पता चलती है कि उसकी फ़ोन में तो बैटरी नहीं है। यह देखकर युवान तो उसकी मजाक उड़ाने लगती है। तो आगे से जियांग बोलती है कि क्या तुम्हें इस सिचुएशन भी मजा आ रही है, लेकिन आगे से युवान बोलती है कि इसी सिचुएशन पर तो नहीं, लेकिन किसी को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा मजा आ रही होती है। तो आगे से जियांग बोलती है कि पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तुम जब से आई तब से गड़बड़ हो रही है। पहले तो लाइट चली गई और हम दोनों यहीं पर लॉक हो गई। तो आगे से युवान बोलती है कि इस रूम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल है, इसलिए इस रूम में और भी एक लाइट होगा। और वो दोनों मिलकर उसी लाइट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अचानक जियांग को तो पीरियड आ जाती है, जिसका गलती भी वो युवान को देती है कि वो पागल मेरे पास है, इसलिए अचानक पीरियड आ गई। तभी युवान को वो स्विच मिल जाती है तो वो जियांग को चढ़कर उसी स्विच को ऑन करने के लिए बोलती है। तभी देखती है कि जियांग की तबीयत खराब है तो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो आगे से जियांग बोलती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मेरे थोड़ा सा पेट खराब हो गई। लेकिन युवान समझ जाती है, इसलिए वो जाकर लाइट को ऑन करती है और वो दोबारा से जियांग के पास जाकर अपनी ब्लेजर से उसे उड़ा देती है और वो दोनों यहाँ से चली जाती हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।